Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the numerical problems based on the rotational motion, okay, and the rigid body. देखिए, अगर हम न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हैं, जिन लोग को अच्छे से नहीं आते न्यूमेरिकल करना या उनका इंटरेस्ट नहीं है न्यूमेरिकल सेक्शन पे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज सुनिए, अगर कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करें तो थ्योरी एटलीस्ट बहुत केयरफुली सुनो, भले ही आपको थ्योरी लर्न ना हो लेकिन कम से कम अच्छे से सुनी हो, समझी हो। फॉर्मूले की जगह नोट करके उनको लर्न करिए। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बाद बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो कैलकुलेशन वहां से सीख भी सकते हो आप। अभी मैं रोटेशन मोशन का पहला एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, सुनिए जरा। अ ग्राइंड स्टोन, कोई ग्राइंडर है घूमने वाला। अ ग्राइंड स्टोन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसका जो मूवमेंट है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है। देखिए भाई, मोशन के टू टाइप्स थे, एक रोटेशनल मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशन मोशन में क्या होता है भाई, रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ऐसे, और ट्रांसलेशन में आगे बढ़ता है। यहां ग्राइंड स्टोन मतलब घूमने वाला सिस्टम चल रहा है, रोटेशन है। तो रोटेशन की इनिशियल वेलोसिटी का जो हम सिंबल देते हैं ओमेगा नॉट देते हैं। क्या देते हैं? हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोटेशन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, यानी कि ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 0। आगे सुनिए, हैज ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट पार्ट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मैं क्या निकालने पूछा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहो तो थीटा लिखो और चाहो तो डेल्टा थीटा लिख दो, मतलब थीटा ही एंगल चेंज होता है ना। एंगल का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं? थीटा। तो चलो पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात कर लेते हैं। और एक चीज निकालनी है मुझे वैसे साथ में, एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या निकालना सेकंड पार्ट में? एंगुलर स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? 2 सेकेंड। टाइम कितना गिवन है? 2 सेकेंड। आप सुनिए, इन सब में ध्यान से देखना क्या यूज होगा। जैसे मैं अगर आपको इन्हीं को ट्रांसलेशन मोशन में कन्वर्ट करके बताना चाहूं, आप लोगों ने पीछे ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं पढ़ा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन पढ़े ना। उन्हीं इक्वेशन के पैरेलल यहां रोटेशन में भी इक्वेशन होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ओमेगा के लिए हम लोग वहां सिंबल क्या यूज करते? ओमेगा नॉट के लिए यू यूज करते थे। अल्फा की जगह वहां क्या यूज होता है? ए, और टी की जगह तो टी होता है, और ओमेगा की प्लेस पे क्या यूज होता है? वी। और थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो वहां डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता था? एस। क्योंकि वो फार्मूले आसानी से समझ में आते हैं, ये नई चीज है तो मैं उनसे रिलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं अभी फिलहाल कि तुम्हें u नोन है, a नोन है और s पता करना हो और t नोन है, देखो ध्यान देना, इतनी चीजें देखो आप। लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी किसकी बात कर रहा हूं? अगर लीनियर मोशन में यही प्रॉब्लम दिया होता जिसमें u, a, s और t गिवन हो, इन चारों को यूज करके बताओ कौन सी इक्वेशन आप मोशन इस्तेमाल कर सकते हो। आप कौन सी इक्वेशन लगेगी? सेकंड। कौन सी लगेगी? सेकंड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे होती क्या बताओ? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ये नहीं याद है किसी को, बाय द वे कोई है ऐसे जिसको फॉर्मूला नहीं याद है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई है भाई? अगर ऐसा कोई है तो चुल्लू भर पानी लेकर कुल्ला करो, मतलब और क्या कर सकते हो। और हम क्या कहें, आप सुनो, यानी इसी हिसाब से अगर हम रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले को तो क्या बनेगा? देखो, s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट टी, हाफ अल्फा हो जाएगा और टी स्क्वायर। और वैल्यूज रखते हैं। थीटा तो निकालना हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओमेगा नॉट हमें इस बार गिवन क्या है? 0। हाफ अल्फा मतलब एक्सेलरेशन यहां हमें कितना गिवन इस क्वेश्चन में? 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। और टी मतलब 2 सेकेंड और उसका भी स्क्वायर। तो देखो डिवाइड में 2 एक पहले से है, तो एक स्क्वायर कैंसिल हो गया सीधा, तो सिर्फ 2 बचा, एक सिंगल, और 3 2 जा 6। और एंगल का एसआई यूनिट, ध्यान रखिएगा, एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है क्या? वैसे 3 यूनिट आमतौर पर हम यूज करते हैं, 3 यूनिट्स। एसआई में रेडियन, अदर में डिग्री और ग्रेडियंट भी यूज होते हैं, ठीक है।
नहीं 60 डिग्री 40 डिग्री सुने, 45 डिग्री नहीं सुना, 90 डिग्री, बट वो SI यूनिट नहीं है। यहां हमें SI यूनिट लिखना है, तो SI यूनिट क्या होती है एंगल की? रेडियन। देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया जिसमें पूछा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या डिमांड कर रहा है हम उसकी बात करते हैं। सुनिए, सेकेंड पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछिए, जैसे इस वेलोसिटी की बात करते, इतना सब मटेरियल तुम्हें गिवन है तो कौन सी इक्वेशन आप आसानी से लगा सकते हो? फर्स्ट भी तो लगा सकते हो, यहाँ ये तो सभी लग जाएंगी। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बताओ? v इक्वल टू यू प्लस एटी। लेकिन हम इसमें किसमें लगाने जा रहे हैं? रोटेशन में। तो ये फार्मूला तो सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, समझा पाए आपको। हम ये फार्मूला लीनियर वाला क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको इजीली समझ में आवे। ये हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, पीछे चैप्टर हो चुका है। तो इसी में ओमेगा चाहिए मुझे, और u की जगह ओमेगा नॉट होता है, a की जगह अल्फा होता, तो यानी हमारी जो इस चैप्टर की इक्वेशन वो कौन सी है? रोटेशन मोशन की। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा डिटरमाइन करना, ओमेगा नॉट 0 गिवन है, अल्फा में 3 दिया है, और टी कितने सेकंड दिया है? 2 सेकंड। तो फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 रेडियन पर सेकंड। देखो यहां जो वेलोसिटी चलेगी एंगुलर में, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ गया भाई साहब तो स्माइल प्लीज एंड नोट डाउन।